अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिब्यून फॉक्स। आज हम कंटेंट राइटिंग को डिटेल में डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकली सीखेंगे कि कंटेंट राइटिंग को हम कैसे कर सकते हैं। जस्ट लाइक माय प्रीवियस वीडियो, ये वीडियो भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। कंटेंट राइटिंग में स्किल के लिए आपको तीन चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है। नंबर वन पे आपको कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस आपने करनी है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नंबर वन पे कंसिस्टेंसी के साथ आपने प्रैक्टिस करनी है। और कंटेंट राइटिंग में हार्ड वर्क की अप्रोच को नहीं यूज़ करना। कंटेंट राइटिंग में आपने स्मार्ट वर्क की तरफ जाना है। जितनी ज़्यादा आप कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप स्मार्ट वर्क इसमें लेके आएंगे, उतना ज़्यादा जल्दी आप कंटेंट राइटिंग की स्किल को सीख सकते हैं। ये कोई बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स नहीं आती। कंटेंट राइटिंग की स्किल ये सॉफ्ट स्किल्स में आती है। तो अगर आप आज स्टार्ट करें कंटेंट राइटिंग को सीखना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि विद इन 1 मंथ टू 2 मंथ आप एक अच्छे कंटेंट राइटर बन जाते हैं। अगर हम स्किल सेट की बात करें, तो इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट की, वो स्किलफुल मैन पावर की कमी है। हमारे पास जो टॉप है, किसी भी फील्ड के अंदर टॉप हमेशा खाली होता है। अगर उस टॉप को फिल करने के लिए हाईली स्किलफुल पर्सन्स की अवेलेबिलिटी होती है, जो कि कह लें कि हमारे कंट्री का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो यही है कि हमारा हम ना स्किल सीखना चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि हम कुछ करें भी ना और हमारे पास पैसे भी आना शुरू हो जाएं। ये बहुत नेगेटिव अप्रोच है। कोई भी अगर आपने काम करना है तो वो आपसे टाइम मांगता है, और टाइम के साथ आप उसमें जब कंसिस्टेंसी का एलिमेंट ऐड करेंगे, आप हार्ड वर्क करेंगे, तो अल्टीमेटली आपकी वो स्किल विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है। अब जब कंटेंट राइटिंग की स्किल आपके अक्वायर कर लेते हैं, तो इससे होता क्या है? नंबर वन पे आपकी इन क्रिएटिविटी इंक्रीज हो जाती है। आपका नॉलेज डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर आपका हाई हो जाता है। आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। और ये सारी चीज़ें फिर अल्टीमेटली आपका कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करती हैं। तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है कि हाउ टू अर्न मनी विद कंटेंट राइटिंग। इसमें ज़्यादा हम फोकस करेंगे प्रैक्टिकल काम के ऊपर। उससे पहले मैं आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि इस वीडियो के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें सीखनी है। नंबर वन पे हमने देखना है कि हाउ टू राइट एन इफ़ेक्टिव कंटेंट। एक अच्छा कंटेंट के क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, उनमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। नंबर टू पे हमने देखना है कि की टिप्स फॉर कंटेंट राइटिंग। ये जो नंबर टू पे है ना, ये कह लें कि मैंने 2 सालों में ये की जो रूल्स हैं ना कंटेंट राइटिंग के, ये मेरे 2 सालों की मेहनत है जो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। थर्ड नंबर पे हम सीखेंगे कंटेंट मार्केटिंग और कॉपीराइटिंग में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हम देखेंगे कि लिंक्डइन क्या चीज़ है। लिंक्डइन एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है। इसके ज़रिए ये इसको हम डिटेल में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर जब ये हम कंटिन्यू करेंगे तो हम डिटेल में देखेंगे कि लिंक्डइन क्या है। और लिंक्डइन लिंक्डइन के ऊपर कंटेंट राइटर की जॉब हम पाकिस्तान में बैठे हुए, पाकिस्तान इंक्लूडिंग पाकिस्तान और पूरी दुनिया में, हम कंटेंट राइटर की जॉब को कैसे तलाश कर सकते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो कंटेंट इफ़ेक्टिव कंटेंट राइटर को इफ़ेक्टिव कंटेंट की जॉब आपने लिखना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप ये कंटेंट किसके लिए लिख रहे हैं। आपका टारगेट ऑडियंस क्या है? अगर आप टारगेट ऑडियंस से क्या मुराद है, आप जेंडर से रिलेटेड लिख सकते हैं। अगर आप फीमेल के लिए आपका टारगेट ऑडियंस फीमेल है, तो आपके टोन ऑफ राइटिंग डिफरेंट होगी। मेल है तो डिफरेंट होगी। इसी तरह प्रोफेशंस के अंदर भी हमारी जो टोन ऑफ राइटिंग डिफरेंट होती है। ये हमारी टोन ऑफ राइटिंग डिफरेंट कंडीशन में, सर्कमस्टेंसेस में और सिचुएशंस में चेंज होती रहती है। तो इफ़ेक्टिव राइटिंग का रोल नंबर वन क्या है कि आपको अपने टारगेट ऑडियंस का इल्म होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंगली आप अपनी टोन ऑफ राइटिंग सेट करेंगे। नंबर टू हमारे पास है
जो आपने क्राफ्ट अ कंपेलिंग हेडिंग, जो भी आपने अपने कंटेंट की हेडिंग देनी है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए और कंपेलिंग होनी चाहिए। जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन आपको हम सॉरी इंट्रोडक्शन कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आपकी हेडिंग अच्छी होगी उतना ज़्यादा रीडर आपका जो ऑडियंस है या रीडर है वो उतना जल्दी आपके कंटेंट के ऊपर आएगा, आपके आर्टिकल या आपके ब्लॉग को रीड करेगा और इंटरेस्ट लेके पढ़ेगा। नंबर 2 पे आपके पास मैंने एक इफेक्टिव कंटेंट राइटर के जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्राफ्ट अ कंपेलिंग हेडिंग है। हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कंटेंट के अंदर, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि हेडिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी हम अगर यूट्यूब की बात करें तो यूट्यूब के ऊपर जो थंबनेल होता है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। आपने अक्सर देखा होगा कि सिर्फ हेडिंग कंपेलिंग हेडिंग की वजह से आपने कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो के ऊपर क्लिक किया और अंदर कुछ भी नहीं होता। मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो हेडिंग होगी ना आपकी, या टाइटल होगा कंटेंट का, वो कंपेलिंग हो, अट्रैक्टिव हो और इंटरेस्टिंग हो, इंफॉर्मेटिव हो, ताकि जब भी आपका ब्लॉग, आपका आर्टिकल या आपका कोई कंटेंट रीडर के पास जाए तो फ़ौरन वो मजबूर हो जाए आपका कंटेंट को रीड करने के लिए। नंबर थ्री नंबर थ्री पे आपके पास है हुक रीडर विद एन इंटरेस्टिंग इंट्रो। इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जितना ज़्यादा इंट्रोडक्शन अच्छा आप लिखेंगे, कंसाइज लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव लिखेंगे और उसमें इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को आप थोड़े लफ्ज़ों में बयान करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप समंदर को कूज़े में बंद करें, एक अच्छा इंट्रोडक्शन क्या करता है, एक समंदर को कूज़े में बंद करता है। नंबर थर्ड पे मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हुक द रीडर विद एन इंटरेस्टिंग इंट्रो। इंट्रोडक्शन आपने लिखना है, बहुत इंट्रोडक्शन की प्रैक्टिस की जाती है एकेडमिक राइटिंग में, तो इंट्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हम अभी बात कर रहे हैं सिंपल जो कंटेंट राइटिंग है उसके अंदर। नंबर 4 पे आपने हमारे पास है, हमने जो हेडिंग्स बनानी है वो सब हेडिंग्स हों, वो भी अट्रैक्टिव हों और कंसाइज हों। हमने शॉर्ट पैराग्राफ लिखने हैं। कंटेंट राइटिंग के अंदर हमने लॉन्ग पैराग्राफ अवॉइड करने हैं। इससे क्या होता है, जितना आपने शॉर्ट पैराग्राफ लिखा होगा रीडर उतना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके आपके पैराग्राफ को वो पढ़ेगा। तो जो सजेस्ट की जाती है पैराग्राफ की लेंथ कंटेंट राइटिंग के अंदर, वो सजेस्ट की जाती है कि 300 वर्ड से बड़ा आपका पैराग्राफ नहीं होना चाहिए। नंबर 5 पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारा करेक्टरिस्टिक्स है ना अच्छे कंटेंट की, वो है नैरो योर आर्टिकल फोकस। यहाँ पे मैं आपको ना एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ, आपने जो अपना कंटेंट लिखना है ना वो टोटली फोकस्ड होके कंटेंट लिखना है। आपने जो इंफॉर्मेशन इसमें इंजेक्ट करनी है, आपके इनपुट्स टोटली फोकस्ड होने चाहिए। अगर आप हेल्थ वो मेंटल हेल्थ के ऊपर ब्लॉग लिख रहे हैं तो आपने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड ही उसकी इंफॉर्मेशन आपने देनी है। ऐसा नहीं हो सकता कि आर्टिकल आप लिख रहे हैं मेंटल हेल्थ का, उसमें आप हार्ट के बारे में बता दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास है कि जो नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग है वो है बी इंगेजिंग। आपका जो कंटेंट है वो इंगेजिंग कंटेंट होना चाहिए। जब रीडर आपके कंटेंट के ऊपर आए, सबसे पहले वो आपका टाइटल देखेगा, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए, इंट्रो वो पढ़ेगा, वो इंटरेस्टिंग होना चाहिए। फिर जितनी आप इजी टू अंडरस्टैंड जो आपने वर्डिंग यूज़ करनी है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव वर्डिंग जो लैंग्वेज है वो यूज़ नहीं करनी, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड आपने कंटेंट लिखना है। नेक्स्ट हम नंबर 6 पे हमारे पास क्या है कि रीडर को आपने जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो हाईली इंफॉर्मेटिव आपका आर्टिकल होना चाहिए। रिसर्च करें, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करें, कोई भी आर्टिकल लिखने से पहले, कोई कंटेंट लिखने से पहले उससे रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें, उनकी हेडिंग्स बनाएं और फिर उन सारे कंटेंट को एक कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्मेट बना के, ये मैं आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम इस कंटेंट राइटिंग के अंदर सिखाऊंगा कि हमने ये सारा कुछ रिसर्च किस तरह करते हैं, कंटेंट लिखते।
जी, नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारे पास कंटेंट राइटिंग की जो मेजर टाइप्स हैं वो कौन-कौन सी हैं। तो कंटेंट राइटिंग की हमारे पास टोटल 2 मेजर टाइप्स होती हैं। एक नंबर 1 पे होती है कंटेंट मार्केटिंग और नंबर 2 पे होती है कॉपी राइटिंग। कंटेंट मार्केटिंग और कॉपी राइटिंग, इसमें डिफरेंस क्या होता है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली जो कंटेंट मार्केटिंग है उसका मकसद होता है कि रीडर को एजुकेट करे या इन्फॉर्म करे। जब भी हम गूगल पे कोई चीज़ सर्च करते हैं तो हमारे फ़ौरन 1 या 2 सर्चेज़ के बाद हमारे पास जो क्यूरीज हैं वो क्वेश्चन की सूरत में आ जाती हैं। मतलब व्हाट इज़ मॉर्निंग वॉक, हाउ टू डू मॉर्निंग वॉक, व्हेन टू डू मॉर्निंग वॉक, ये सारी हमारी क्या होंगी अगर हम इससे रिलेटेड डाटा उठाएंगे जिसमें कोई क्वेश्चन है या कंटेंट का मकसद क्या है, लोगों को एजुकेट करना, इन्फॉर्म करना, तो किस कैटेगरी में आएगा, कंटेंट मार्केटिंग की कैटेगरी में आएगा। इसमें जो हमारी टोन होगी वो इंफॉर्मेटिव टोन होगी। जबकि इसके बरक्स कॉपी राइटिंग क्या होती है। कॉपी राइटिंग को मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ। कॉपी राइटिंग का मकसद होता है किसी चीज़ को सेल करना। अब जैसे प्रोडक्ट की कोई डिस्क्रिप्शन हमारे पास आती है और या प्रोडक्ट के फीचर आप देखते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के फीचर क्या हैं जिसमें आप कॉल टू एक्शन किया गया हो। अब अक्सर प्रोडक्ट की जब आप डिस्क्रिप्शन देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, तो उनमें जो कंटेंट होता है वो क्या होता है कि आप उस चीज़ को सेल करें। जो पीछे कंटेंट राइटर होता है ना, उसका मकसद क्या होता है कि मैंने ये एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन इस सूरत में ऐसी लिखनी है, इतनी अच्छी लिखनी है, इस वे में लिखनी है कि जो इस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ना चाह रहा है या पढ़ रहा है, वो फ़ौरन किसकी तरफ जाए, पढ़ने के बाद सेल की तरफ जाए। कॉपी राइटिंग का ज़्यादा फोकस होता है जिसमें हम एक किसी भी चीज़ की स्टोरी बनाते हैं। स्टोरी बनाने के बाद हमारा कॉल टू एक्शन टुवर्ड्स सेल्स की हमारी ग्रोथ की तरफ होता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कॉपी राइटिंग में हम फोकस करते हैं किसी चीज़ की कॉल टू एक्शन की तरफ। वो कॉल टू एक्शन सेल भी हो सकता है या कोई और हमारा पर्पस भी हो सकता है। तो कॉपी राइटिंग के अंदर जो हमारी राइटिंग की टोन होती है वो कन्विंसिंग होती है। दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कॉपी राइटिंग में हमारी जो टोन होगी वो इन्फॉर्मेटिव होगी, जबकि कॉपी राइटिंग के अंदर हमारी जो टोन ऑफ वॉइस होगी वो कन्विंसिंग होगी। ये आप देख लें, ये वही चीज़ें हैं जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दी हैं। इसको आप डिटेल में एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कॉपी राइटिंग और कंटेंट मार्केटिंग में मेजर डिफरेंस हमारा क्या होता है। नेक्स्ट ये वाली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है ये हाईली इम्पॉर्टेंट है। अगर मैं आज के लेक्चर को आपको एक्सप्लेन करूं तो ये हमारे पास आज के लेक्चर का क्रक्स है। की रूल्स हैं हमारी इफ़ेक्टिव कंटेंट राइटिंग की। ये सारी चीज़ें मैंने काफ़ी अरसे के बाद जाके सीखी विद द पैसेज ऑफ टाइम। जितनी प्रैक्टिस करता गया, जितना सीखता गया, तो उस चीज़ को मैंने एक स्लाइड के ऊपर आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले जो ना हमारे जो टाइटल होना चाहिए, जो भी हम कंटेंट लिख रहे हैं उसका जो टाइटल होना चाहिए वो गूगल रिकमेंडेड है कि वो 60 करैक्टर से ज़्यादा ना हो। 60 करैक्टर क्यों? ये वो 60 करैक्टर्स हैं जो गूगल का जब हम सर्च इंजन ओपन करते हैं तो हमारे जो सर्च बार में जितने करैक्टर्स आ सकते हैं वो 60 करैक्टर आ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आते। इसलिए रिकमेंड यही किया जाता है कि आपने जो टाइटल की लेंथ हो वो 60 करैक्टर्स हो। पैराग्राफ आपने मैक्सिमम लिखना है 300 वर्ड्स का। एक सेंटेंस के अंदर आपके 20 वर्ड से ज़्यादा सेंटेंस ना हो। जब आप 20 से ज़्यादा वर्ड्स लिखते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कंटेंट की रीडेबिलिटी है वो नेगेटिव में चली जाती है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमेशा आपने रखना है एक्टिव वॉइस। जब भी हम पैसिव वॉइस में कंटेंट लिखते हैं तो हमारी ओवरऑल जो रीडेबिलिटी है वो डाउन हो जाती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जो आपने टोन यूज़ करनी है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर रखना है वो आपने एक्टिव वॉइस में रखना है। जो नेक्स्ट में हम जो आपके पास टिप है वो है लेस यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। हम अक्सर कंटेंट में देखते हैं जो कंटेंट राइटर है या जिसने कंटेंट लिखा है वो आई ए ई वी का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा, यू का लफ्ज़ बहुत ज़्यादा यूज़ करता है।
तो ये रिकमेंड नहीं किया जाता। जितना मिनिमम हो सके हमने प्रोनाउंस को उतना कम यूज़ करना है। लास्ट में आपके पास है मेटा डिस्क्रिप्शन। ये मेटा डिस्क्रिप्शन क्या होती है? मेटा डिस्क्रिप्शन होती है कि जब भी हम गूगल के ऊपर कोई भी क्यूरी लिखते हैं या कोई भी लफ्ज़ लिखते हैं, तो जैसे हम सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो गूगल के फर्स्ट जो डिफ़ॉल्ट पेज होता है उस पे 10 हमारे पास सर्चेज़ आ जाती हैं। 10 सर्चेज़ के ऊपर एक हमारी मेन हेडिंग होती है, मेन सर्च होती है। मेन सर्च के बाद जो नीचे 2 या 3 लाइनों में उसकी एक्सप्लेनेशन दी जाती है, उसे हम मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो मेटा डिस्क्रिप्शन की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 155 टू 160 करैक्टर के दरमियान होनी चाहिए। इससे ज़्यादा होगी तो वो नेगेटिव में चली जाएगी। मैं दोबारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि हमारा जो टाइटल है वो 60 करैक्टर्स का होना चाहिए। पैराग्राफ मैक्सिमम हमारा 300 वर्ड्स का होना चाहिए। सेंटेंस हमारे 20 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमारा एक्टिव वॉइस में होना चाहिए और लेस यूज़ ऑफ प्रोनाउंस होने चाहिए। लास्ट में क्या है हमारे पास? मेटा डिस्क्रिप्शन। तो मेटा डिस्क्रिप्शन हमारी 150 टू 160 करैक्टर्स होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं हम। अब हमने प्रैक्टिकली सीखना है कि लिंक्डइन के ज़रिए हम किस तरह जॉब को पाकिस्तान में बैठे पूरी दुनिया के अंदर जो क्लाइंट्स हैं उनको कैसे सर्च कर सकते हैं। तो लिंक्डइन के बारे में मैं आपको बता दूं, जिस तरह हमारे पास फेसबुक है, जिस तरह हमारे पास यूट्यूब है, जिस तरह हमारे पास ट्विटर है, इसी तरह हमारे पास एक बहुत बड़ा सोशल मीडिया का नेटवर्क हमारे पास लिंक्डइन है। लिंक्डइन के ऊपर बिजनेस और प्रोफेशनल्स ज़्यादा तादाद में हैं। जैसे अगर हम ट्विटर के ऊपर बात करें, ट्विटर के ऊपर ज़्यादा ट्रेंड जो उनका ट्रेंड है वो न्यूज़ का ट्रेंड है। इसी तरह यूट्यूब के ऊपर जो ज़्यादा ट्रेंड है वो वीडियोस का कंटेंट है। लिंक्डइन स्पेसिफिकली टारगेट किनको करता है? बिजनेसेस को और प्रोफेशनल्स को। इस ये मैंने आज के लेक्चर में लिंक्डइन को क्यों स्पेसिफिक किया, क्योंकि अगर हम दूसरे जो हमारे पास फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म हैं, अपवर्क है या हमारे पास फाइवर है, तो वहाँ पे हमें क्लाइंट ढूंढने के लिए, अपनी प्रोफाइल बनाने के लिए, अपनी गिग्स बनाने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर्ड होता है। तो ये शॉर्टेस्ट तरीका मैं आपको लिंक्डइन के ज़रिए बताऊंगा कि लिंक्डइन के ज़रिए आपने प्रोफाइल किस तरह बनानी है और कंटेंट राइटर की जॉब किस तरह तलाश करनी है। तो सबसे पहले आपने लिंक्डइन के ऊपर अब साइन अप होने से पहले एक आपकी अच्छी और प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। सीवी बिल्डिंग में मैं आपकी पर्सनल हेल्प करने को तैयार हूँ। आप लोग मुझे अपनी क्यूरीज भेजें, मैं आपको कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे रिस्पोंडेंट हैं मैं उनकी सीवीज़ खुद से डेवलप करके दूँ। आपकी प्रोफेशनल सीवी होनी चाहिए। देन आपने साइन अप होना है लिंक्डइन के ऊपर और फिर हम उसको आगे नेक्स्ट जो हमारे पास कंप्यूटर स्क्रीन पे जब हम जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली इस सारी चीज़ को हम कैसे देखते हैं। मेन चीज़ है कि आपने पहले लिंक्डइन को देखना है कि लिंक्डइन है क्या चीज़। तकरीबन 10 मिनट 15 मिनट लगा के आप देखें लिंक्डइन क्या चीज़ है। देन हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर जाके देखेंगे कि लिंक्डइन क्या है और प्रैक्टिकली हम लिंक्डइन के ज़रिए कैसे कंटेंट राइटर की जॉब को तलाश कर सकते हैं। तो चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। जी, हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है। गूगल में जाके सबसे पहले आपने लिखना है लिंक्डइन। लिंक्डइन लॉगिन करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आपने नंबर 1 स्टेप पे अपनी सीवी बनानी है। सीवी बनाने के बाद आप साइन अप होंगे। साइन अप होने के बाद जो आपके पास विंडो ओपन होगी तो वो ये लिंक्डइन की विंडो ओपन हो जाएगी। ये मैंने पहले साइन अप किया हुआ था। अपनी प्रोफाइल मेरी ये तकरीबन 2010 से लिंक्डइन के ऊपर मेरी प्रोफाइल चल रही है। तो इसके अभी मैं मेरे काफ़ी कनेक्शंस भी हैं लिंक्डइन के ऊपर। तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशनल सीवी से क्या मुराद है। ये आप मेरी देख रहे हैं प्रोफाइल। यहाँ पे ये बहुत मैंने अपनी जो प्रोफाइल है वो बड़ी प्रोफेशनल किस्म की बनाई हुई है। अगर आप देखें तो मेरी जो ये पिक्चर है, प्रोफाइल पिक्चर, ये भी आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए। ये स्टाइलिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये इसमें आपकी जो लुक है वो प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। नेक्स्ट आपने जो अपनी जो
डिस्क्रिप्शन है अपने जो प्रोफाइल की, उसमें देखें मैंने कंटेंट राइटिंग लिखा हुआ है, फ्रीलांस राइटिंग लिखा हुआ है, ब्लॉग राइटिंग लिखा हुआ है, एकेडमिक राइटिंग लिखा हुआ है, एसईओ और कीवर्ड्स लिखे हुए हैं। अगर मैं अपने ये पिक्चर की बात करूं तो इस पे भी मैंने वही चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं जो मैंने अपनी सीवी के अंदर एक्सप्लेन की हुई हैं। हमारे पास जो लिंक्डइन के ऊपर टैब्स होते हैं वो होम का टैब है, नेटवर्क का टैब है, और ये थर्ड नंबर पे हमारे पास जॉब्स का टैब है। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपने साइन अप होना है। साइन अप होने से पहले आपने एक अच्छी प्रोफेशनल सीवी बनानी है। उसमें मैं आपको हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। आप मुझे पर्सनली, मेरा ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँगा और आपको एक प्रोफेशनल सीवी बना के दूँगा। नेक्स्ट आपने साइन अप होना है। साइन अप होने के बाद आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर और कवर फ़ोटो ये दोनों आपने प्रोफेशनल लिखनी है। जैसे ये मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ कि ये एक प्रोफेशनल लुक दे रही है मेरी प्रोफाइल। नेक्स्ट आपने ये टैब्स हमारे पास हैं। ये मेरे पास अपनी मेरी प्रोफाइल है कंप्लीट, इसको आप देख देख लेना, एक्सप्लोर कर लें। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है वो है जॉब्स का। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो विंडो ओपन हो रही है वो जॉब के सर्चेस की विंडो ओपन हो जाएगी। ये देख लें, अभी मैंने क्योंकि टारगेट की थी चाइना के अंदर जॉब्स को सर्च किया था, लाहौर डिस्ट्रिक्ट में देखा था, हेल्थ राइटर को लाहौर में देखा था, जो मेरी जो सर्च की क्यूरीज हैं वो इधर शो हो रही हैं। अब बेसिकली हम मैं अब बताना ये चाह रहा हूँ कि मैं लाहौर में बैठा चाइना के अंदर भी जॉब को सर्च कर रहा हूँ, और पूरी दुनिया के अंदर मैं यहाँ पे बैठ के लाहौर में बैठ के अपनी जो सीवीज हैं सेंड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम सर्च बार में जाएंगे, जॉब्स, यहाँ पे जॉब आपने लिखनी है आर्टिकल राइटर। आपने कंट्री जो पाकिस्तान में अगर सर्च करनी है तो पाकिस्तान में आप सर्च कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर मज़ीद हम पाकिस्तान के कराची में भी सर्च कर सकते हैं, तमाम शहरों के अंदर वो सिटी वाइज भी कर सकते हैं। अभी अगर मैं आपको बात करूं कि हमने देखना है मलेशिया के अंदर कंटेंट राइटर, सिंगापुर के अंदर कंटेंट राइटिंग की जॉब, हम सर्च करेंगे तो ये जैसे ही मैंने सर्च के ऊपर क्लिक किया तो सिंगापुर आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट 3 सर्चेस कंटेंट राइटर की ये हम मेरे पास शो हो रही हैं सिंगापुर के अंदर। इसको हम देख लेते हैं, पहली 2 को हम सर्च करके देखते हैं कि इन पे क्या है। जैसे ही आप अपनी क्यूरी को सर्च करते हैं नेक्स्ट टैब के अंदर तो हमारे पास ये वाली विंडो ओपन हो जाती है। आपने सिंपली क्या करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, 2-3 दफ़ा नेक्स्ट करेंगे तो आपकी अप्लाई वहाँ पे हो जाएगी। हम इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आपने, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन जो पहले आपने बिल्ट इन होगी वो है, सिंपल आपने जस्ट 1 क्लिक करना है और आपकी एप्लीकेशन पाकिस्तान में लाहौर में बैठे हुए सिंगापुर में आपने कंटेंट राइटर की जॉब के लिए अप्लाई कर दिया। इसकी जो क्यूरीज होंगी वो आप देख रहे हैं, सबमिटेड रिज्यूमे मेरा आ गया है। इसका जो रिस्पॉन्स होगा वो जो आपने इधर हमने अपना ईमेल अकाउंट दिया होगा उसके ऊपर उसकी क्यूरीज आ जाएंगी। जो इंटरव्यूज़ के लिए उन्होंने बुलाना है, आपको शॉर्ट लिस्ट किया है नहीं किया, ये सारी आपको कॉरेस्पॉन्डेंस आपकी रिस्पेक्टिव ईमेल के ऊपर आ जाएगी। बहुत आसान तरीका है। जब मैं ये लिंक्डइन क्यों रिकमेंड, अगेन मैं आपको बता रहा हूँ कि लिंक्डइन क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ। लिंक्डइन के ज़रिए आप बहुत आसानी से बहुत कम टाइम के अंदर एक अच्छी कंटेंट राइटर की जॉब को तलाश कर सकते हैं और अपना कम टाइम के अंदर अपना रोज़गार चला सकते हैं। तो मैं अपनी